तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। ये था एक ऑल बॉयज़ मिलिट्री स्कूल और यहाँ पर पूरे इंडिया से बच्चे आए थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, दिल्ली से, यूपी से, यूके से एट्सेट्रा। तो फिर मुझे यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग और उनके अलग अलग तरह के एक्सेंट सुनने को मिलते थे। टीचर्स भी बड़े विचित्र थे भाई। हर टीचर एक अलग ही कैरेक्टर था, जैसे कार्टून्स वगैरह में नहीं होता बिल्कुल वैसे। अब तुम हमारे वार्डन सर को ले लो, प्रिंसिपल को ले लो, या ले लो हमारे हिंदी वाले सर को। ये वीडियो है हमारे हिंदी वाले सर के ऊपर। हिंदी वाले सर, इफ यू आर वाचिंग दिस is only for entertainment purposes. I respect you from the bottom of my heart. Please don't give me a lecture over one straight when we meet the next time. And also follow me on Instagram, guys. So here we go. पहली स्टोरी इन्वॉल्व करती है हमारी वार्डन मैम को, एंड आई थिंक मैंने इनके बारे में अपने लास्ट वीडियो में भी मेंशन करा था। अच्छा, तो हमारी ना एक वार्डन मैम भी हुआ करती थी। वैसे तो वो योगा की टीचर थी, ठीक है, बट वो ये कहती थी कि वो हमारी वार्डन बनकर हमारे ऊपर एहसान कर रही है। हाँ भाई ठीक है, बस चुप अब। तो फरवरी का महीना था और हम काफ़ी बच्चे नहाए नहीं थे क्योंकि गर्म पानी नहीं था। अब जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट वार्डन की होती है कि भाई सारे बच्चे नहा के आने चाहिए। फिर उसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए मेस में गए तो वहाँ पर किसी ने बता दिया होगा मैम को, मैम इनमें से कई बच्चे नहा के नहीं आए हैं, घस्से रखो मैम इनके। तो मैम ने हमसे आगे पूछा, तुम नहा के क्यों नहीं आए बे? मैम गर्म पानी नहीं था गीज़र में। अच्छा तो अरे तो पानी नहीं था तो कैसे नहाते? 5 डिग्री सेल्सियस हो रखा है टेम्परेचर, हमारे गोटे जम रखे हैं, और तुम पूछती हो कि हम नहाए क्यों नहीं अभी तक। और भाई वो शावर एरिया भी बड़ा खतरनाक था। उसमें 5 शावर लगे थे और हम सब सुबह बाथरूम के लिए लड़ते रहते थे। उन 5 शावरों के लिए सिर्फ एक गीजर था और वो भी अपनी मर्जी से काम करता था। इसका किसी दिन मन करा तो पूरा स्कूल नहाएगा गर्म पानी से, वरना ये साला एक बूंद नहीं देगा। चलो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। तो उतने में ही पीछे से हमारे हिंदी वाले सर भी आ गए। तो मैम सर को देखकर बोली, सर आप मुझे बताओ, आप अभी भी गर्म पानी से नहाते हो क्या? हैं? मैम का प्लान ये था कि वो और सर दोनों मिलके हमें डांटे, पर सर मुकर गए कि भाई मैं नहीं नहाता ठंडे पानी से। फिर मैम बोली, नहीं 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 सर, मतलब एकदम 100 डिग्री सेल्सियस, वोल्केनो, लावा, इतना गर्म। तो सर बोले कि नहीं मैम, नहीं नहीं, देखा सर भी नहीं नहाते गर्म पानी से और तुम्हें चाहिए। अरे अब क्या बोले हम भाई। हाँ, इस स्टोरी में हिंदी वाले सर का इतना रोल नहीं था, पर अगली स्टोरी में तो हिंदी वाले सर की पूरी फैमिली है। तो एक बार क्या हुआ था, हिंदी वाले सर की वाइफ और उनका एक 2 साल का छोटा सा बच्चा हमारे स्कूल आए हुए थे। मतलब कि ये तीनों साथ रह रहे थे स्कूल में, जहाँ टीचर्स को कमरा मिलता है ना, उसमें। तो स्कूल में ना कोई फंक्शन चल रहा था उस टाइम, तो सब लोग कुछ ना कुछ प्रिपरेशन में लगे हुए थे। उस टाइम शाम के 6 बज रहे थे और सब लोग क्लासरूम में बैठ के काम कर रहे थे। मैंने अपना सारा काम कर दिया था, ड्राइंग वगैरह, तो मैं फ्री बैठा हुआ था और बाकी अभी भी कुछ काम वाम कर रहे थे। उसी क्लासरूम में सर की वाइफ और उनका 2 साल का बच्चा भी था। तो सर अचानक से क्लास में आते हैं और अपनी वाइफ को बाहर बुलाते हैं, पता नहीं क्या करना होगा उनको। तो उनकी वाइफ मेरे पास आती है और मुझसे कहती है, बेटा मेरे बच्चे का ध्यान रखना ना, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। एंड सर वॉज ओके विद इट, सो वॉज आई। तो ये दोनों चले गए अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ के। तो अभी ये बच्चा क्लास में इधर उधर घूम रहा है और इसके हाथ में एक पेन है जो कि हार्मलेस है ना। तो एवरीथिंग वेंट फाइन, ना ये बच्चा रोया, ना गिर विर के कहीं मरा और ना ही किसी को मारा। तो जब ये कपल क्लासरूम में वापस आया, पता नहीं कहाँ से, तो इन्होंने देखा कि इनका जो बच्चा है उसके हाथ में जो पेन था वो लीक कर चुका है और उसकी जो इंक है वो उसके पूरे हाथ में फैल गई है। अब भाई अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वह एक स्माइल करता और अपने प्यारे से बच्चे के हाथ धुला देता और बात खत्म करता। हमारे हिंदी वाले सर ने उस 2 साल के बच्चे के 2 थप्पड़ लगाए हैं खींच के। और फिर डांट रहे हैं उसे, कैसा सा बच्चा है, पूरा हाथ गंदा कर लिया, अकल ही नहीं है, नॉनसेंस। और फिर उनकी वाइफ मुझे बोल रही है कि मैंने तो इसको देखने के लिए बोला था। अरे ये क्या बात हुई, मेरी सुपरविजन में तुम्हारा लड़का जिंदा है, ये इतनी बड़ी बात है? अब तुम्हारा बच्चा नॉनसेंस है, इसमें मेरी क्या गलती? फिर सर बोलते, देखो मेरा बच्चा हो या स्टूडेंट, मैं तो दोनों के लगाता हूँ। सर ने अपने 2 साल के बच्चे को इसलिए मारा ताकि वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सके। इस आदमी के प्रिंसिपल्स कमाल के थे भाई। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पर अभी रुको, एंड तक देख कर जाओ, ठीक है? मुझे 3 बातों को एड्रेस करना है। नंबर 1, भाई 1 मिलियन व्यूज़ थे लास्ट शॉट पर और फिर 6000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए। मैं बता नहीं सकता भाई, आई एम रियली ग्रेटफुल। नंबर 2, मैं जानता हूँ भाई आई एम सो फकिंग इनकन्सिस्टेंट। जब से ये चैनल शुरू हुआ है तब से ही,
बट दिस ईयर आई ट्राई कि मैं क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करूँ रादर देन क्वालिटी ऑफ द वीडियो, ताकि एटलीस्ट यार कंसिस्टेंसी तो बनी रहे। और नंबर 3, आई बॉट एन आईपैड, नॉट फ्रॉम यूट्यूब मनी ऑफ कोर्स, बाय फ्रीलांसिंग रॉक्स। शायद फ्यूचर में फ्रीलांसिंग में भी तुमको एक आध वीडियो देखने को मिल सकता है। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, we'll hopefully meet in the next video.